कैसे हो आप? मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं संधि के भेद। क्या पढ़ेंगे? संधि के भेद। क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको संधि पढ़ा दी थी, संधि किसे कहते हैं और क्या होती है संधि, वो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा दिए थे। इस वीडियो के अंदर हम संधि के भेद पढ़ेंगे। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि संधि क्या होते हैं। ठीक है, तो संधि में दो पद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संधि के अंदर दो पद होते हैं। पहला होता है उत्तर पद और दूसरा होता है पूर्व पद। सॉरी, पहला पूर्व पद होता है, दूसरा होता है उत्तर पद। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया। पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। जैसे कि कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमने लिख रखा है परम अणु। तो परम जो है इसके अंदर, ये तो हमारा है पूर्व पद और जो उत्तर पद है उसे बोलेंगे अणु। अणु उत्तर पद है और पर हमारा पूर्व पद है। दो पद होते हैं उनके अंदर। हमें जो स्टार्टिंग मतलब जो हमारा पहला होता है, पहला पद का तो हमें लास्ट देखना है और दूसरे पद का हमें स्टार्टिंग का देखना है। दोनों की जो मात्राएं होती हैं, जैसे कि पहले जो हमारा पद है उसके लास्ट की मात्रा और दूसरे की स्टार्टिंग की मात्रा, उन दोनों में चेंजेस जो होते हैं उन्हें हम संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के साथ अच्छी तरह समझ में आएगा, हम उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ लिख रखा है परम अणु, परमाणु। तो परमाणु के अंदर जो मैं है, ये मैं, इसके अंदर आप कहोगे इसमें कोई मात्रा ही नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर आपको दिखाई नहीं देती ना, इसमें हाइड होती है। कैसे? क्योंकि जो हमारा ए होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती ना, वो बस जुड़ा होता है उनके साथ। जैसे कि मैं है, अगर आप मैं का विच्छेद करोगे तो मैं प्लस में ए मिलेगा, मैं आधा हो जाएगा और इसमें ए जोड़ दिया जाएगा। इसके अंदर छुपा होता है। ठीक है, तो जिसके अंदर आपको दिखाई नहीं देता ना, जिस भी व्यंजन के अंदर आपको क्या ना दिखाई नहीं देता हो, स्वर दिखाई नहीं देता हो, तो वो हमारा ए होता है। ठीक है, क्योंकि हर व्यंजन के साथ कोई ना कोई स्वर जरूर होगा। तो मैं के साथ हमारा ए है, तो ए क्या है? एक वर्ण है। यहाँ पे भी ए एक वर्ण है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो चेंजेस में आएगा। क्या आएगा? आएगा। उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मतलब दो पदों को जो जोड़ते हैं, दो पदों को नहीं, दो पदों में जो पहला का लास्ट और जो दूसरा का स्टार्टिंग, उन दो को हम जोड़ेंगे, फिर जो हमारा चेंजेस आएगा उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये संधि बनकर हमारे पास। ठीक है, अब मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर एक चीज और बताई थी, 5 परिवार के बारे में बताया था। कौन कौन से के बारे में? पहला होता है, पहला बताया था मैंने ए आ, दूसरा बताया था मैंने ई बड़ी, तीसरा बताया था ऊ बड़ा ऊ, चौथा बताया था ए आई और पांचवा था हमारा ओ और आओ। ये 5 परिवार बताए थे मैंने आपको, बताए थे, उन्हीं के साथ उदाहरण भी लिया था मैंने। तो इसमें दीर्घ संधि में इन 5 परिवारों में से, मतलब जैसे कि दीर्घ संधि में क्या होता है कि एक परिवार का होगा, मतलब जैसे कि जो हमारा स्टार्टिंग का पद है उसका लास्ट का जो वर्ण है वो एक ही परिवार का होगा। क्योंकि 5 परिवार, ये एक परिवार है, ये भी एक परिवार है, ये भी एक परिवार है, ये भी एक परिवार है, ये अलग अलग 5 परिवार है। उनमें से अब जो दीर्घ संधि होती है उनके अंदर क्या होता है कि पहला परिवार होता है, उसके साथ उसी का ही एक वर्ण जुड़ता है, तो आंसर में जब बदलाव आता है तो भी उसी परिवार का है। मतलब जैसे कि परम में है, परम में ए क्या है? पहले परिवार का ही सदस्य ए है और इसमें भी ए पहले परिवार का है, और जब इनको जोड़ेंगे तब हमारा आ आएगा, मतलब उसी परिवार में। ठीक है, वही हमारा दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि में यही होता है कि दीर्घ संधि के अंदर एक होगा, एक परिवार का ही होगा, दूसरा भी एक दूसरी परिवार का होगा और आंसर में हमारा उसी परिवार का आएगा। उसे ही हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। उदाहरण दे रखा है सव प्लस में अर्थ, तो सव में वह में ए छुपा हुआ है, वह में क्या है? ए छुपा हुआ है, प्लस में इसमें क्या है? ए है, ये ए हो गया, और ए को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। क्या बना है हमारे पास? आ बन गया, आ यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि शरण है, शरण में अणे में ए छुपा हुआ है तो ए लिखेंगे, प्लस में यहाँ पर भी ए
लिखा हुआ है तो यहाँ ए लिखेंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या बना, आ बना। क्या बना यहाँ पे, आ बन गया। ठीक है, पीत है, पीत में तय है, तय के अंदर हमारा ए छुपा हुआ है तो यहाँ का ए लिखेंगे। प्लस में यहाँ अंबर में भी ए छुपा हुआ है, यहाँ पर भी ए लिखेंगे। और जब आंसर आएगा तब हमारा बनके यहाँ पर आ ही बनेगा, मतलब उसी परिवार का। एक परिवार है, दूसरे में भी उसी परिवार का, मतलब पहले का जो लास्ट है उसका वर्ण लेना है और जो दूसरे का स्टार्टिंग का है उन दोनों का वर्ण लेना है। उनमें से वे परिवार किसी एक को ही बड़ा करेंगे, मतलब ये दो परिवार जुड़ेंगे तो उसी परिवार का ही एक सदस्य बनेगा। ठीक है, पीत में ये भी आ होगा तो बना क्या, आ बना, पीताम्बर। देव है, देव में वह क्या है, एब है, इसमें भी आ है, इसमें ये ए है, प्लस में आ है, दोनों उसी परिवार के हैं, पहले परिवार के हैं दोनों के दोनों, और आंसर में भी आएगा, मतलब उसी परिवार का आएगा। और ये बात जरूर ध्यान रखना कि अगर ए प्लस ए करेंगे तो आ बनेगा, आप आ प्लस ए करेंगे तो आ बनेगा, अगर आ प्लस आ करेंगे तो भी आ बनेगा। किसी प्रकार से जोड़ के देख लो, उसका आ का आ ही बनेगा। ठीक है, देव प्लस में आल्य, मतलब देव में हमने आ जोड़ा तो आ बना, देवाल्य बन गया। देव आगमन, देव में ए है, यहाँ पर आ है, आ और ए को जोड़ेंगे तो आ बनेगा देवागमन। ये रिपीट कर लेते हैं, पहले शब्द पढ़ के देखते हैं। ठीक है, परम प्लस में अणु, परमाणु, आ बन गया है यहाँ पे। सव प्लस में अर्थ, स्वार्थ, स्वार्थ में आ बन गया। शरण प्लस में अर्थी, शरणार्थी, देखो ए जोड़े आ बना दिया। पीत प्लस में अंबर, पीतांबर, ए बन गया, आ बन गया यहाँ पे। देव प्लस में आल्य, देवाल्य, आ गया ना। देव प्लस में आगमन, देवागमन। ठीक है, तो आंसर में आया। ठीक है, तो हमने द्विग संधि तो पढ़ ली है, अब हम द्विग संधि के थोड़े से उदाहरण और लेते हैं। ठीक है, तो द्विग संधि हमने देख लिया कि द्विग संधि क्या होते हैं। अगर एक ही परिवार का, मतलब मैंने बताया ना कि एक ही परिवार का होगा, पहले का लास्ट और दूसरे का स्टार्टिंग, इन दोनों उनमें से हमें वर्ण ढूंढना है। और वर्ण को अगर हम जोड़ेंगे तो एक ही परिवार के होंगे दोनों वर्ण, और उनमें से एक ही उसी परिवार का बड़ा होगा, उसे हम द्विग संधि बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़े से हमने पढ़ लिए थे उदाहरण, थोड़े से अब हम और पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं, थोड़े से और उदाहरण मैंने लिए हैं संधि के, द्विग संधि के, अब उनसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो रवि प्लस में इंद्र क्या बनेगा, रविंद्र, क्योंकि देखो इसमें ई है और इसमें भी ई है, दोनों ई है, और इन दोनों ई को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। दोनों एक ही परिवार के हैं, क्या है, पूरे एक ही परिवार के हैं, दोनों में से ई है, दोनों में ई था और इन दोनों ई को जोड़ा तो बड़ी ई बना, मतलब रवि प्लस में इंद्र, रविंद्र। ठीक है, आभि प्लस में इष्ट, अभीष्ट, आभि में एक ई था, इसमें भी ई था, इन दोनों ई को जोड़ा तो क्या बना, बड़ी ई बना, तो क्या बना, अभीष्ट। गिरी प्लस में ईश, पहले का जो हमें लास्ट देखना है और दूसरे के स्टार्टिंग, दोनों में ई है, दोनों की मात्राएं ई है, और इन दोनों को ई को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गिरीश बनेगा, बड़े ई बनेगा। चाहे वो देखो, चाहे हम ई को जोड़े तो बड़ी ई बनेगा, बड़ी ई को जोड़े छोटी ई को जोड़े तो भी बड़ी ई बनेगा, बनेगा तो बड़ी ई बनेगा। कपि प्लस में ईश क्या बनेगा, कपीश, बड़ी ई बनेगा। नारी प्लस में इंद्र, नारेंद्र, क्या बनेगा, नारेंद्र बनेगा। देखो ये सिर्फ द्विग संधि का रूल है, और की संधि का नहीं, इसके और भी भेद होते हैं, ये सिर्फ द्विग संधि का भेद है। भानु प्लस में उदय, भानुद्य, क्या बनेगा, भानुद्य। गुरु प्लस में उपदेश, गुरुपदेश, क्या बनेगा, गुरुपदेश। ठीक है, इसके अंदर भानु में ऊ था और इसमें भी ऊ है, दोनों में जो ऊ है ऊ को जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ बनेगा, और इसमें भी ऊ है और इसमें भी ऊ है, इन दोनों क्या गया, सॉरी अब कहोगे यहाँ पे तो ऊ है ही नहीं, क्योंकि हमें जो पहले का तो लास्ट देखना था और लास्ट में कोई है ही नहीं ना मात्रा, है कहाँ है, ये जो आपने गुरु दिखाई दे रहा है ना, गुरु, ये इसमें जो रे के पीछे ऊ की मात्रा है ये ऊ है, और ये भी हमारा ऊ है, इन दोनों ऊ को जोड़ना तो बड़ा ऊ बना, ये बड़ा ऊ है और ये छोटा ऊ है। देखो आपको
दो होते हैं, मतलब आपको जैसे कि आपको कोई मिल जाए, यहाँ पे रह के पीछे एक इस प्रकार का वो होता है और इस प्रकार का, इसमें से ये जो होता है ये तो छोटा वो होता है और ये बड़ा वो होता है। अब आप कैसे पहचानोगे कौन सा वो बड़ा है कौन सा छोटा है? तो जिस भी ऊ के पीछे मतलब जो इस टाइप से होता है ना, गोलाई पे होता है, यहाँ पे गोल गोल सा होता है, नीचे जाता है ना, इस टाइप के ऊ को तो हम कहते हैं बड़ा ऊ। और जहाँ सिर्फ खाली सा होता है ये, इसको हम कहते हैं छोटा ऊ। ठीक है, तो अब हम हम बोलते हैं रूपवान, तब हम इस ऊ का प्रयोग करते हैं रह के पीछे। अगर हम जैसे रुक, तो अब इस ऊ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो गुरु प्लस में उपदेश तो बना ये बड़ा ऊ, गुरुपदेश। ठीक है, तो दृक् संधि समझ गए होंगे क्या होते हैं दृक् संधि। देखो, चाहे दृक् संधि का रूल नियम यह कहता है कि दोनों जो एक परिवार होता है, 5 परिवार तो होते हैं हमारे, उनमें से एक परिवार का होता है, और चाहे मतलब दोनों पद होते हैं ना, उसके अंदर पहले का जो लास्ट होता है और जो दूसरे का स्टार्टिंग का होता है, दोनों के अंदर दोनों की जो मात्राएं होते हैं वो एक ही परिवार के होते हैं, और जो आंसर के अंदर उसी परिवार का आता है बदलाव में। ठीक है, तो वही हमारा दृक् संधि कहता है। अब हम पढ़ते हैं गुण संधि क्या होते हैं। ठीक है, तो दृक् संधि समझ गए हो क्या होते होंगे। अब हम पढ़ेंगे गुण संधि किसे कहते हैं। पढ़ेंगे संधि का दूसरा बेस, वो है हमारा गुण संधि। तो गुण संधि क्या कहता है, इसके अंदर इसका नियम है कि देखो, पहले के अंदर जो हमारा पहला पद होता है उसका जो लास्ट होगा उसके अंदर पहला एक परिवार होगा। ठीक है, और दूसरे के अंदर हमारा दूसरा परिवार होगा, और जब आंसर बदलाव में तो तीसरा परिवार बन जाएगा। मतलब पहला परिवार है पहले में, दूसरे में होगा किसी अन्य दूसरे परिवार का वर्ण आएगा, और आंसर के अंदर किसी तीसरे परिवार का वर्ण बन जाएगा बदलाव के अंदर। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखेंगे, देव प्लस में इंद्र, देव में ए है, देव के अंदर ए है, पहला परिवार हो गया। इंद्र में दूसरा परिवार, ये ए पहले परिवार का है, दूसरे परिवार का इंद्र में ई आ गया, प्लस में ई। तो आंसर जब देगा तब इसमें ए बोला, देवेंद्र, तो आंसर में ए बना है। क्या बना है हमारा? ए बना है। पहला परिवार था और दूसरा परिवार था, दोनों ने मिलाकर किसी तीसरे परिवार को बनाया है, और तीसरा परिवार हमारा क्या है? ए है। ठीक है, तो देव प्लस में इंद्र देवेंद्र होता है, ना कि देवेंद्र लिखना। ठीक है, तो देवेंद्र बोला जाएगा, क्योंकि जिसके अंदर पहला और दूसरा परिवार होगा वो किसी तीसरे परिवार को बढ़ाते हैं। उप प्लस में ईशा क्या बनेगा? उपेक्षा, क्योंकि उप में क्या है? ए है, ए लिया हमने, ई में क्या है? मतलब बड़ी ई है ये, तो एक दूसरा परिवार हो गया। उपेक्षा मतलब किसी तीसरे परिवार को बढ़ा, इसने ए को बढ़ा दिया। ठीक है, तो यह क्या बना हमारा? उपेक्षा बन गया। गण है, गण में ए आ गया, गण के अंदर ए है, प्लस में किसी दूसरा परिवार, ई बड़ी ई है तो किसी दूसरा परिवार हो गया, और इन दोनों ने किसी तीसरे परिवार को बढ़ाया है जो कि हमारा गणेश है, मतलब ए है। ठीक है, ऐसे ही सब इच्छा में है, सव के अंदर वह में ए है, प्लस में इच्छा में ई, तो क्या बनाता है वो? ए प्लस में ई, ए बनाता है, किसी तीसरे परिवार को बढ़ाता है। महा प्लस में इंद्र, तो महा प्लस में इंद्र महेंद्र होता है। कैसे? आ है यहाँ पे, पहले परिवार का आ है, पहले परिवार का तो आ है, और दूसरे परिवार का ई है, तो क्या बनाता है? ए बनाता है, मतलब किसी तीसरे परिवार को जोड़ता है। ऐसे रमा प्लस में ईश क्या बनेगा? तो रमा में आ गया एक परिवार, तो प्लस में दूसरा परिवार हमारा बड़ी ई है, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे परिवार को बढ़ाते हैं जिसका जो है हमारा ए है। ठीक है, तो यही हमारा गुण संधि होता है। गुण संधि का रूल क्या होता है कि जिसमें मतलब जो हमारा पहला पद होता है उसके अंदर जो लास्ट का होता है मतलब वर्ण होता है उसके अंदर एक परिवार होगा, दूसरे में जो हमारा दूसरा पद होता है उसका जो स्टार्टिंग के अंदर उसमें किसी कोई और परिवार होगा। अब जब ये दोनों मिलकर किसी तीसरे परिवार को बढ़ाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। अब जरूरी ये नहीं है कि पहला परिवार दूसरा परिवार दो ही परिवार है, नहीं, पहला परिवार के साथ हम चलो मान लिया कि कोई ये वाला ले लिया कि ऊ है हमारा पहला परिवार और ओ कोई दूसरा परिवार, और ये दो मिला के किसी तीसरे परिवार को बनाएंगे। ठीक है, तो यही हमारे क्या कहलाता है? गुण संधि कहलाते हैं।
तो दो संधि तो हमने पढ़ ली है, क्या कौन सी पढ़ ली हमने? गुण संधि और दीर्घ संधि। तो नेक्स्ट हम कौन सी है? वृद्धि संधि और विसर्ग संधि, दो संधि रह जाएंगी हमारी। इन अब हम इसी वीडियो के अंदर ये दो संधि पढ़ेंगे। कौन कौन सी? दीर्घ संधि और गुण संधि। आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी दीर्घ संधि होती है इसके अंदर क्या होता था? उसमें पहला परिवार होता था, दूसरे पद में भी पहला परिवार होता था। ये दोनों जो हमारे परिवार है ये दोनों मिलकर किसी पहले ही अपने ही परिवार को बड़ा करते हैं। ये दोनों तीनों एक ही परिवार के बनते हैं। और जो गुण संधि होता है उसमें पहला परिवार था, दूसरा परिवार है, वो दोनों परिवार मिलकर किसी तीसरे परिवार को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यही हमारा गुण संधि और दीर्घ संधि का होता है। वृद्धि संधि और विसर्ग संधि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।